अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डॉक्टर ज़ाहिद महमूद आपकी खिदमत में हाजिर है। हमने लास्ट 2-3 लेक्चर जो है एनीमिया के ऊपर किए। एनीमिया होता क्या है, इसकी डेफिनेशन के मेल के अंदर 13 ग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाए हीमोग्लोबिन तो हम उसको कहते हैं इसको एनीमिया है। फीमेल के अंदर 12 ग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाए तो हम कहते हैं इसको एनीमिया है। और जो फीमेल प्रेग्नेंट होती है उनमें 11 ग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाए हीमोग्लोबिन तो हम उसको कहते हैं एनीमिया है। हमने डिस्कशन में ये भी बात की थी कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो होता है वो MCV 75 मिलीग्राम से लेके 95 या 80 मिलीग्राम 80 से लेके जो है वो 100 नॉर्मल होता है। अब 100 से ऊपर चला जाए या कुछ लेबोरेटरीज 96 से ऊपर भी कहती हैं तो हीमोग्लोबिन की कमी के साथ अगर MCV 96 से ऊपर या 100 से ऊपर चला जाए तो इसको हम कहते हैं कि इसमें फोलिक एसिड या विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया है। ये जो विटामिन B12 या फोलिक एसिड डेफिशिएंसी है इसको हम एज अ होल मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। इसमें सेल्स बड़े हो जाते हैं, मेगालोब्लास्ट हो जाते हैं, मेगालोब्लास्ट वहाँ से निकला है। और जो आयरन है उसमें खून की जो हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से रेड सेल्स का साइज छोटा हो जाता है, उसको माइक्रोसिटिक एनीमिया या आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कहते हैं। आज हमारा जो डिस्कशन का फोरम है वो है, आज पहले हम डिस्कस करेंगे फोलिक एसिड डेफिशिएंसी की क्या वजूहत होती हैं, किस तरीके से वो उसको रिपोर्ट के अंदर या कुछ अलामात होती हैं वो क्या होती हैं। जी, तो व्यूअर्स ये देखें कि हमारे पास जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि हम कहते हैं हीमोग्लोबिन कम होता है, हीमोग्लोबिन कम होता है और उसको हम एनीमिया कहते हैं। और मेल में कितना होना चाहिए? 13, ये 13 नज़र आ रहा है, इससे कम होना चाहिए, उसको एनीमिया कहते हैं। नॉर्मली तो 13 से ऊपर ही रहना चाहिए, लेकिन एनीमिया होने के लिए 13 से कम होगा। और फीमेल में 12 से कम हो जाएगा, नॉर्मल 12 से ऊपर है, ठीक है जी। फीमेल में नॉर्मल 12 से ऊपर है, लेकिन जब एनीमिया होता है तो ये 12 से ऊपर होगा तो नॉर्मल है, 12 से नीचे होगा तो अब नॉर्मल है। तो और प्रेग्नेंट लेडीज़ में 11 से कम हो तो हमें कैसे कहते हैं एनीमिया है। अब होना क्या चाहिए, कॉजेज़ की क्या हो सकती हैं फोलिक एसिड की हमेशा डेफिशिएंसी? जब सब्ज़ पत्तों वाली चीज़ जैसे सब्जियां हैं और सैलड वगैरह हैं, ठीक है, इन सारी चीज़ों के अंदर सब्ज़ जो फल होते हैं उनके अंदर होता है ये, तो अमूमन ये होता है कि ये लेडीज़ के अंदर, फीमेल के अंदर कम होता है जो कि प्रेग्नेंट होती हैं, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ तो डाइट ऐसी है कि ये प्रेग्नेंट लेडीज़ के अलावा किसी में भी कम नहीं हो सकता, ठीक है। सिम्टम्स क्या हो सकती हैं इसमें? वही सिम्टम्स जो एनीमिया की हैं, यानी खून की कमी की हैं। थकावट होती है, कमज़ोरी होती है, हाथ पाँव सुन्न हो जाते हैं, और जैसे हाथ पाँव जो हमारे बिल्कुल रंग फीका पड़ जाता है, ज़ुबान पर छाले हो सकते हैं, मुंह के अंदर हमारे साइडों पे छोटे छोटे वो आंवले से हो सकते हैं, ठीक है। तो और साथ ही ये हो सकता है कि हाथ पाँव सुन्न होते हैं। अब खून के अंदर इसकी ना ब्लड रिपोर्ट, ब्लड CBC के ऊपर कैसे इसको देखा जाए? उसमें हीमोग्लोबिन कम होगा, ठीक है, ये देखें हीमोग्लोबिन कम, MCV 75 या 80 से 100 के दरमियान होता है नॉर्मल, लेकिन इसमें MCV बढ़ जाता है, कितना हो जाता है? 100 से ऊपर चला जाता है, 100 या उससे ऊपर चला जाता है, ठीक है। और RBCs जो होते हैं, रेड ब्लड सेल, उनका साइज़ बड़ा हो जाता है, इसलिए मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम या MCV बड़ा हो जाता है। अच्छा जी, लेबॉर्ट्री के अंदर हम इसको MCV और हीमोग्लोबिन देख के चेक करेंगे। हीमोग्लोबिन कम है तो इसका मतलब है खून की कमी है, एनीमिया है। MCV अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब है 100 से ज़्यादा है, इसका मतलब है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है, इसके अंदर फोलिक एसिड भी कम हो सकता है, विटामिन B12 भी। तो 100 से ऊपर अगर होगा तो लाजमी बात है कि या विटामिन B12 कम है या फोलिक एसिड। तो अब फिर फर्दर जो हमें जो चीज़ करानी पड़ती है कि यहाँ तो पता नहीं चलता कि 100 से ऊपर है तो या तो फोलिक एसिड कम है या विटामिन B12 कम है, तो फिर हम इनका ब्लड के अंदर जो है दोबारा लेवल देखते हैं कि फोलिक एसिड कम है या विटामिन B12 कम है। जो दो चीज़ कम होगी उसी का हमने ट्रीटमेंट करना है। लेट्स सपोज फोलिक एसिड कम है तो उसमें ये अलामात आ जाएंगी सारी, और फोलिक एसिड हमने कैसे उसका पूरा करना है।
फीमेल में, लेडीज़ में प्रेगनेंसी में फोलिक एसिड की टैबलेट स्टार्ट करते हैं और लाजमन स्टार्ट करते हैं, ताकि जो बच्चा होता है माँ के पेट में, उसके अंदर जो हराम मगज़ की जो ग्रोथ होती है, जो उसकी बढ़ोतरी होती है, वो ज़रूरी होती है और वो नहीं सही होती। और ऐसे हो जाता है हराम मगज़ इस तरह लंबाई के रुख होने के बजाय उसमें ऐसे दो शाखें आ जाती हैं, ठीक है, एक ये शाख है, एक ये शाख, तो इसको हम कहते हैं स्पाइना बाइफिडा। तो बाकी अब अगर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो होती हैं, जैसे पालक है, साग है, मेथी है और बाकी मूली वगैरह है, इनके अंदर, ये शलजम वगैरह के अंदर, इन सब के अंदर जो है, बीन्स के अंदर है, दालों के अंदर है, ठीक है। और जो हमारे फ्रूट होते हैं, सिट्रस फ्रूट, जैसे कि नींबू है या फॉर एग्जांपल संतरा है, ऑरेंज है, माल्टा के, सब में होता है, ठीक है। तो कुछ हमारी प्रोसेस फूड होते हैं जो हमारी संतों के लेवल पे बनते हैं। तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाता है प्रेगनेंसी में, जो मैंने अभी बताया कि बच्चे की हराम मगज़ की पैदावार सही नहीं होती। तो फोलिक एसिड की टैबलेट भी आती हैं, तो लेडीज़ में फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होती हैं और देनी चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हमारी इस वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर करें और इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जो मैंने आपको पैरामीटर बताए हैं, फिर याद रख लें कि फोलिक एसिड जो है 100 MCV 100 या सुपर हो तो फोलिक एसिड या B12 की डेफिशिएंसी होगी, विटामिन B12 की। तो अब हमने इनको लेवल करा लेना है, या 12 विटामिन B12 का लेवल बढ़ेगा ब्लड के अंदर, ब्लड का टेस्ट करवाएंगे, या फोलिक एसिड का लेवल बढ़ जाएगा ब्लड के अंदर, ठीक है। तो फिर हम अकॉर्डिंगली आगे फिर देखेंगे कि हमने क्या करना है। तो हीमोग्लोबिन कम होगा तो एनीमिया हो जाएगा। साथ MCV की बेस के ऊपर हम देखते हैं कि या MCV कम हो जाएगा तो आयरन डेफिशिएंसी है, और अगर MCV 75 से कम है तो आयरन डेफिशिएंसी है, ठीक है। कुछ में 80 से कम भी लेवल होते हैं लेबोरेटरीज में, 100 से ऊपर है तो विटामिन B12 या फोलिक एसिड है। तो फिर उसको लेवल को हम देखते हैं कि फोलिक एसिड है या विटामिन B12 है, तो हम दोनों का टेस्ट करवा लेते हैं। टेस्ट किसी एक चीज़ का कराना चाहिए, फोलिक एसिड का पहले कराना चाहिए। अगर वो डेफिशिएंसी है तो कोशिश ही करनी चाहिए कि विटामिन B12 पहले करा लेना चाहिए, क्योंकि वो बहुत कॉमन है, ठीक है। तो फोलिक एसिड कम कॉमन है, तो अगर B12 की डेफिशिएंसी, तो लाजमी बात है कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हमने पूरी करनी है इंजेक्शन देके। लेकिन फोलिक एसिड के लिए टैबलेट देनी होती है, और फोलिक एसिड के लिए, इसके लिए बहुत सारी हमारे पास जो है ना सब्जियों में, फलों में ऑप्शन मौजूद है।